हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 ऑफ नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking, and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। बैटल ऑफ बैलर्ड्स इन डिजर्ट स्टेट टुडे। 5.25 करोड़ वोटर्स टू सेल द फेट ऑफ 1862 कैंडिडेट्स इन राजस्थान। कांग्रेस looks to buck the trend of incumbent government falling. बीजेपी eyes return in power। ठीक है, सो आज डेट क्या है? 25 ऑफ नवंबर। आज से राजस्थान में वोटिंग स्टार्ट है। ठीक है, पहले मैंने आपको इसके रिगार्डिंग न्यूज़ बताया था कि 23 ऑफ नवंबर को वोटिंग होना था, बट क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि 23 ऑफ नवंबर को, 22 ऑफ नवंबर, 24 ऑफ नवंबर को वेडिंग्स जैसे ओकेजन्स, ठीक है, और बहुत सारे सेरेमनीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसकी वजह से ये डेट को पोस्टपोन किया गया और 25 ऑफ नवंबर को डेट रखा गया पोलिंग का। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास यहाँ पर वोटिंग में आप स्प्लिट देख सकते हैं। ठीक है, नए वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा जुड़ी है। ठीक है, मतलब कि जो नो वोटर की संख्या है, न्यू वोटर की जो संख्या है वो 22,04,514 है। ठीक है, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 प्लस है उनकी संख्या कितनी है? 11,78,285। एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी की संख्या कितनी है? 5,60,990। एंड थर्ड जेंडर की संख्या कितनी है? 606। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 22 लाख न्यू वोटर्स यहाँ पर जुड़े हैं इस बार के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करणपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होने थे इसको पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू वहाँ के जो सिटिंग एमएलएज हैं उसके डेथ हो चुकी है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। 5.25 करोड़ जो मतदाता हैं राजस्थान के, वो 1862 उम्मीदवारों की किस्मत पे मुहर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, और मे भी यहाँ पर कांग्रेस हारता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हारता हुआ दिख रहा है। बीजेपी वापस से पावर में आना चाहता है, ठीक है, इस स्टेट में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अफगानिस्तान एम्बेसी इन न्यू दिल्ली शट डाउन। ठीक है, तो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, ये क्लोज हो चुकी है परमानेंटली। द अफगानिस्तान एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज परमानेंटली क्लोज डाउन इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 23। द मिशन अनाउंस्ड इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो जो मिशन है, मतलब कि जो एम्बेसी है, उन्होंने फ्राइडे की स्टेटमेंट में ये अनाउंस किया कि ये जो एम्बेसी है ये काम करना बंद कर चुकी है फ्रॉम नवंबर 23। ठीक है, और इसके काम करने के बंद होने के पीछे का जो रीज़न है वो ये बताया गया है कि एम्बेसी ने यहाँ पर ब्लेम्ड किया है कि जो काबुल में तालिबान रूलर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन बंद कर दे। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पर अपनी एम्बेसी को चलाना बंद कर दे परमानेंटली। ठीक है, द एम्बेसी हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग ऑन 30th ऑफ सितंबर व्हेन सीनियर अफगान डिप्लोमेट्स एंड द एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान लेफ्ट इंडिया। ठीक है, तो देखिए एम्बेसी यहाँ पर अपना फंक्शनिंग बंद कर दिया था कब? 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर को जब इनके सीनियर अफगान डिप्लोमेट को और एम्बेसडर को, ठीक है, एम्बेसडर को यहाँ पर इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पेज पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। मूव ऑन टू द थर्ड पेज। थर्ड पे भी यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है।
फोर्थ पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मूव ऑन टू द 6th पेज, एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। पहला एडिटोरियल बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, जिसमें हमें ऑथर ने बताया है कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है इन इंडिया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके तो ऑथर ने यहाँ पर पहले 2 इंपॉर्टेंट इशू बताए हैं। क्या 2 इंपॉर्टेंट इशू बताए हैं जो कि 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी लड़ रहा है, ठीक है। पहला दैट इज क्लाइमेट चेंज, दूसरा दैट इज फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से हम लड़ रहे हैं और दूसरा फूड को लेके कोई भी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द ऑनगोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज हीट वेव्स, फ्लैश फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर ऑनगोइंग इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि आपका हीट वेव्स हो गया, फ्लैश फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, आपके साइक्लोन्स हो गए, जो कि यहाँ पर लोगों के लाइफ को और उसके लाइवलीहुड को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड southern continent are reportedly experiencing drought due to climate change, ठीक है। वर्ल्ड का जो सदर्न कंटिनेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रॉट फील कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस है सदर्न कंटिनेंट्स में, ठीक है, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स लाइवलीहुड, ठीक है। जिससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो किस में हुआ है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में और फार्मर्स की लाइवलीहुड पे, ठीक है। बोथ पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड डाइटरी चेंजेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिन प्रतिदिन फूड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंटेंस होती जा रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर फूड की डिमांड है, आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की डिमांड ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। The effect of the environment on farm output only add to a difficulty. As a result of climate change, traditional farming practices are becoming less productive, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज का, तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है इट इज बिकमिंग अ लेस प्रोडक्टिव, ठीक है, ये लेस प्रोडक्टिव होता जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द डेंजर फेस्ड बाय फार्मर्स, prompting them to re-evaluate their practices. Farmers are taking a varieties of adaptation measures to reduce the negative effect of climate change, ठीक है। फार्मर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट से बचे, ठीक है, उसके इफेक्ट से बचे, लेकिन यहाँ पर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और वो इससे बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द नीड फॉर अ होलिस्टिक स्ट्रैटेजी इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज, ड्यूअल challenges of adoption and mitigation, and the pressing need for agricultural production to rise by 60% by 2050 in order to fulfill the food demand, ठीक है। देखिए 2050 तक संख्या इतनी बढ़ जाएगी, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर जो डिमांड है वो फूड की बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको हम लोग 60% से हमें बढ़ाना होगा बाई 2050, ठीक है। अनटिल और अनलेस जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोगों की फूड डिमांड्स को मेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक वायबल ऑप्शन है दैट इज CSA। CS क्या है, CSA क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो कि एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेड इन 2019, ठीक है, जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2019 में कहा था कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, एक अप्रोच है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। एग्रीकल्चरल सिस्टम और फूड की ट्रांसफॉर्म के लिए ये एक हमारे पास हॉलिस्टिक अप्रोच है और ये एक क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड सेफगार्ड्स को, ठीक है, सेफगार्ड्स फूड को, ठीक है, फूड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अंडर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। CSA कंप्राइज 3 पिलर्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो CSA है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसके 3 पिलर्स हैं या फिर यू कैन से दैट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं।
पहला, सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। ठीक है, पहला क्या है, देखिए CSA के 3 लिख लीजिएगा इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके पहला तो ये क्या है, CSA क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है ताकि हम फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स और सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी को हम बढ़ा सके। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि व्हाट इज CSA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा कि व्हाट इज द मेन एम और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CSA। ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ CSA। पहला क्या है, सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, दूसरा, अडॉप्ट एंड बिल्ड रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको रिसाइलेंस बनाना टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तीसरा, रिड्यूस एंड रिमूव ग्रीन हाउस गैस इमिशन वेयर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के जो इमिशन है उसको क्या करना, रिड्यूस करना या फिर रिमूव करना वेयर एज इफ इट इज पॉसिबल। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड वाटर स्मार्ट, ठीक है, वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन है वो यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे हम कर सकते हैं बाय दिस। ठीक है, वाटर को स्मार्ट करके, ठीक है, वेदर स्मार्ट करके, ठीक है, एनर्जी को हम स्मार्ट तरीके से यूज़ करके या फिर उसको हम ले आ सकते हैं। ठीक है, कार्बन को हम स्मार्ट प्रैक्टिसेस में ले आकर हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डील्स विद लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो लैंड की जो हेल्थ है वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेंगी, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेंगी और इसकी जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर आपको सुधरता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें चीजें करने की जरूरत है। द फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कुड बी सस्टेनेबल। ठीक है, सब्सटेंशियल। ठीक है, जो फ्यूचर इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इट कुड बी क्या हो सकता है, ये सब्सटेंशियल हो सकता है। ठीक है, इंडिया में क्रॉप यील्ड डिक्लाइन हो रहा है टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, between 2010 and 2039 it could be as high as 9%. In order to combat climate change and sustainably boost agriculture output and revenue, a radical reform of agricultural industry is required. ठीक है, अगर हमें इसमें बढ़ोतरी करना होगा और हमें अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर को एक बूस्टअप देना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो हमें रेडिकल रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडिकल रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्स टू एंड हंगर एंड इन्हांस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का मेन एम क्या है, हंगर को मिटाना, मतलब कि भूखमरी को खत्म करना और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को इन्हांस करना। ठीक है, CSA's फाउंडेशन इज एन अचीविंग दीज गोल्स थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर CSA's फाउंडेशन है, दे आर अचीविंग दीज गोल्स थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। The National Action Plan on Climate Change emphasizes the role of what? The role of climate resilience agriculture in India's adaptations measure. Programs such as soil health card schemes use precision nutrition management to optimize agricultural methods. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये क्या करते हैं, ये आपका किस मेथड का यूज़ करते हैं, प्रिसीजन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चरल मेथड। द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग इज स्टिल समवॉट नोवल इन इंडिया। ठीक है, जो आपका कंसेप्ट है प्रिसीजन फार्मिंग का, ये अभी भी नोवल है इंडिया में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए ऑथर ने यही बताया है कि हमें क्लाइमेट को भी देखिए, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, उससे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अदरवाइज आने वाले टाइम में क्या होगा, भूखमंगरी जो आपकी भूखमरी है ये आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, लोगों की जो संख्या है ये आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ठीक है, जनरेशन वाइज जनरेशन अगर आप देखें तो पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इससे चीज़ें इंटेंस हो सकती हैं। ठीक है, CSA's वैल्यूज इन मिनिमाइजिंग एंड एडजस्टिंग टू द इफेक्ट ऑफ
climate change on agriculture is becoming widely acknowledged on the global scale. There has been a worldwide uptick in the community-supported agricultural efforts. These efforts are made in attempt to create agriculture system that are both resilient and environmentally friendly. ठीक है, तो हमें ऐसे एफर्ट्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर को एक रिसाइलेंस मिले और हमें इको फ्रेंडली हम सिस्टम को चला सके. ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एग्रो फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर आर ऑल concrete example of CSA's ideas in actions, and they are not limited by any one countries. ठीक है, so it's very important. हमें किस किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? एग्रो फॉरेस्ट्री में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. ठीक है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एज वेल एज हमारे को प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, CSA प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज वाटर एफिकेसीज and integrate drought resistance crop types, all of which help lessen disruptive effect of climate change. ठीक है, तो CSA क्या प्रमोट करता है? CSA प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है. ठीक है, वाटर की एफिशिएंसीज को इंक्रीज करने का काम करता है. ठीक है, आपके जो ड्रॉट रिसाइलेंस क्रॉप्स हैं इनको इंटीग्रेट करता है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके डिसरप्टिव इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज से उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है. ठीक है, मतलब कि जो आपका एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे इन्हांस कर सकते हैं. ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ओके, बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड डेंजर्स एंड शॉक, CSA increase resilience in face of longer term stressor like shorter seasons and erratic weather pattern. In addition to those benefits, a significant outcome of CSA implementation is the increasing economic autonomy of farmer. CSA causes a dramatic change in farming community and economic and social structure by distributing information about and providing access to climate resilience method. As the climate change and farmers significantly, those already disadvantaged can gain enormous from adopting climate starts techniques. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिन फार्मर्स ने इसके यहाँ पर चीज़ों को समझा है उसको यहाँ पर इन चीज़ों से प्रॉफिट भी हुई है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके टेक्निक्स को समझने की ज़रूरत है. ओके, दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट हेल्प टू सेफगार्ड नेटिव प्लांट स्पीसीज, keep pollinator pollution stable and mitigate the effect of habitat degradation. ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटिव प्लांट स्पीसीज को सेफ गार्ड कर सकते हैं. ठीक है, और आपके जो पॉलिनेटर पॉपुलेशन है उसको स्टेबल कर सकते हैं और आपके जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द प्रॉब्लम में ऑल्सो वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तब भी काम करेगा जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ GHGs, मतलब कि आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए. द सेक्टर शेयर इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2018 वॉज 17%. ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आप देख सकते हैं 2018 में इसका ग्रीन हाउस गैस इमिशन का शेयर कितना था, 17%. ठीक है, देयरफॉर CSA implementation is crucial for lowering greenhouse gas emission and protecting biodiversity. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका CSA है वो सबसे ज़्यादा किस पे प्रोटेक्शन करता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है. ठीक है, फर्दरमोर इट एड इन एनहांसिंग फार्म्स लैंड कार्बन स्टोरेज. द पेरिस एग्रीमेंट गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग GHG emission is tied directly to success of CSA. Agroforestry and carbon sequestration are the two examples of CSA measure that could help India meet its international obligations and contribute to the global fight against climate change. Rather than being a rigid set of rules, CSA is more of a flexible concept with a wide range of potential applications. ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, सबसे बेटर है कि हम CSA के जो रूल्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम अपने इसमें लगाएं और यहाँ पर उस चीज़ को बेटर पाएं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने कहा है. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. CSA substantially contributing to climate adaptation, mitigation, food security. Okay, studies from different climate smart techniques used in India shows that they improve agricultural production and make agriculture sustainable and reliable and reduce GHG emission. One study from Northwest Indo-Gangetic Plains for wheat production show that site specific no tillage
is advantageous for fertilizer management and can boost yield, nutrition uses efficacy and profitability of while lowering GHG emissions। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। रिलायबल एग्रीकल्चर अगर हमें बनाना है, हमें अगर एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव रखना है, तो हमें इनकी टेक्निक्स को, इनके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, CSA के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने योग्य नहीं है, मतलब कि आप इसको ईजिली स्किप कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 8th पेज पे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रस्ट है उससे क्या हो सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन में हमें मदद मिल सकती है, मतलब कि हम इस रीजन को अच्छे से समझ सकते हैं, पीसफुली हम इस चीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन फ्राइडे सेड इट इज द ट्रस्ट बिटवीन लाइक माइंडेड पार्टनर्स सच एज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दैट इज हेल्पिंग इन एफर्ट टू सिक्योर फ्री, ओपन एंड पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन अलॉन्ग विद द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमें इस रीजन को सिक्योर करना है, हमें इस रीजन को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें हम दोनों को एफर्ट लगाना होगा इस रीजन को सिक्योर करने के लिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 10th पेज पे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कल के दिन कि चाइना में एक आउटब्रेक फैला हुआ है रिलेटेड टू दिस निमोनिया। ठीक है, चिल्ड्रंस में निमोनिया का आउटब्रेक यहाँ पर फैलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहा गया है। ओके, देयर इज अ लो रिस्क टू इंडिया, sorry, there is a low risk to India from both the avian influenza cases reported from China as well as cluster of respiratory illness, the health ministry said on Friday. The statement come following reports indicating clustering of cases of respiratory illness in children in northern China, for which World Health Organization has also issued a statement। ठीक है, तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि WHO ने भी स्टेटमेंट इशू किया है और उन्होंने चाइना से पूछा है कि ये जो वायरस है ये आपका आया कैसे, क्या है, कुछ रीजंस हमें इसके बताइए। ठीक है, स्पाइक में कैसे, ये वायरस में हमें स्पाइक कैसे देखने को मिला, कहाँ से ये वायरस आपका ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस में ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जेनरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिजीज मेड अवेलेबल्स इन इंडिया। ठीक है, जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो 4 रेयर डिजीज़ के लिए अवेलेबल्स हैं इंडिया में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये चारों डिजीज़ के ये नाम है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये आप लोग बस ऐसे लिख लीजिएगा, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर होल्ड टॉक्स इन चाइना ऑन क्लाइमेट एंड ग्लोबल टेंशंस। ठीक है, तो फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने चाइना के साथ बातचीत की है क्लाइमेट और ग्लोबल टेंशंस को लेकर। चाइना हैज़ बीन ट्राइंग टू रिपेयर इट्स रिलेशंस विथ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूरोप। ठीक है, तो अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो चाइना के जो रिलेशंस हैं आपके यूरोप में या फिर अदर रीजन्स में वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं, तो वो रिलेशंस को यहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में टेंशंस ना हो जाए। ठीक है, तो फ्रांस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन एंड एड्रेस इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना सेड ऑन फ्राइडे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए कि फ्रांस और चाइना को एक साथ काम करना होगा अगर हमें ग्लोबल टेंशन को रिड्यूस करना है और अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसे सिचुएशन को एड्रेस करना है, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलके काम करनी होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसने कहा है, फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना ने कहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में आपका नेचुरल डायमंड के डिमांड हाई होने वाला है ड्यू टू वेडिंग सीजन्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जिनको डायमंड का शौक है आप जाकर डायमंड खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्केट में डायमंड अभी महंगा मिलने वाला है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओके, T20 अभी चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर होने हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।